Good morning all of you. Now here the chapter second, microorganism, friends and foe. This is the part second of this chapter, and now in previous class we had already discussed about microorganism, virus, bacteria, fungi, protozoa, and now today we will discuss about making of curd and bread with the help of microorganism. Here the first topic of this chapter, making of curd and bread with the help of microorganism and commercial use of microorganism. Now the third, medicinal use of microorganism. You know very well, in our body both types of microorganism. These are harmful for us and also beneficial for us. Now मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. तो जिस माइक्रोऑर्गेनिज्म का हेल्प से हम कर्ड बनाने वाले हैं, ठीक है, वो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है कर्ड और ब्रेड बनाने में जो माइक्रोऑर्गेनिज्म का हम यूज करने वाले हैं वो माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल हैं. ठीक है, उसके बारे में लिखा है, देखिए क्या लिखा है कि यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया. कि आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि मिल्क, ठीक है, जो बैक्टीरिया है वो मिल्क को टर्न कर देते हैं कर्ड में, यानी दूध से दही बनाने में जो हेल्पफुल होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं. ठीक है, देखिए यहां लिखा है नेक्स्ट, आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे. आई वंडर्ड व्हाई. ठीक है, यहां पर पहेली है. पहेली ने बोला कि पहेली ने देखा कि उसकी माँ जो है, ठीक है, वो थोड़े से वार्म मिल्क में कर्ड ऐड करती है और अगले दिन पूरा का पूरा दूध दही बन जाता है. ठीक है, वो वंडर्ड है, उसके बारे में पूछा है. नाउ कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दीज. द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोटेड द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. तो इन्होंने बोला कि कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि कर्ड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटेंट होता है. बेसिकली यहां पर लिखा है कि द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कि दही बनाने के लिए जिस बैक्टीरिया का यूज होता है वो है लैक्टोबैसिलस. आपको याद रहना चाहिए इसका नाम. ठीक है, चलिए. नाउ इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड. जब ये मिल्क में इसको ऐड किया जाता है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बहुत सारी संख्या में हो जाते हैं. ठीक है, और पूरे दूध को ये दही में कन्वर्ट कर देते हैं, कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं. बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड्स आइटम. और बहुत सारे आइटम्स में, जैसे यहाँ पर चीज लिखा है, पिकल लिखा है. ठीक है, तो इन सारे आइटम्स को बनाने में भी बैक्टीरिया हेल्पफुल है हमारे लिए. एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडली एंड भटूरा इज कर्ड. ठीक है, अब इन्होंने बोला कि एक इंग्रेडिएंट के रूप में इन्होंने बोला कि कर्ड को इन्होंने बोला कि एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा, सूजी, इडलीज एंड भटूरा इज कर्ड. कि इनका जो रवा है, सूजी जिसको आप बोलते हैं, इडली है, भटूरे हैं, ठीक है, इनका एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स होता है जिसको हम कर्ड कहते हैं. नाउ कैन यू गेस व्हाई बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा, बटर. ठीक है, इन्होंने बोला कि बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन का मतलब बेटा किण्वन होता है. ठीक है, तो इन्होंने बोला कि इडली और डोसा बनाने में भी इनका फर्मेंटेशन, यीस्ट का फर्मेंटेशन जरूरी है, तभी इडली और डोसा बनते हैं. ठीक है, जो एक्टिविटी 2.3 जिसको आपको अपनी फेयर कॉपी पे नोट करना है उसके बारे में यहां पर लिखा है. देखिए आपको फिगर 2.6 में लिखा है कि टेक ½ kg फ्लोर, आटा और मैदा. आप आटा या मैदा कुछ भी ले सकते हैं. एड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर. कुछ शुगर ऐड करिए और थोड़े से गर्म पानी में उसको मिक्स कीजिए. एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट टफ. और इन्होंने बोला कि स्मॉल अमाउंट में आप उसमें यीस्ट का पाउडर मिलाइए और उस आटे को गूंथिए. ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours. और 2 घंटे के लिए छोड़ दें. आप देखें कि 2 घंटे के बाद क्या होता है. डिड यू फाइंड द टफ राइजिंग. आप देखेंगे कि टफ जो है यानी गूथा हुआ जो आटा है वो राइज कर जाएगा, यानी उठा हुआ दिखेगा आपको 2 इमेज में क्लियर दिख रहा होगा. ठीक है, मैदा विथ यीस्ट पाउडर एंड रेज्ड मैदा. ठीक है, सबसे पहली इमेज पर मैदा है सिर्फ यीस्ट पाउडर के साथ. आफ्टर 2 hours आप देखेंगे कि जो मैदा है वो रेज्ड हो जाएगा, यानी ऊपर उठ जाएगा. उसी के बारे में लिखा है कि यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. कि यीस्ट जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस रैपिडली, यानी बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस कर रहा है, एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. और रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है.
ठीक है। नाउ बबल्स ऑफ द गैस फिल द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। और जो गैसेस के बबल होते हैं वो डफ में क्या कर जाते हैं बेटा, यहाँ लिखा कि बबल ऑफ द गैस फिल द डफ, कि आटे के अंदर वो फिल हो जाते हैं डफ के अंदर, और आटे का जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स, ठीक है। ये एक बेसिक चीजें हैं यीस्ट की, इसलिए यीस्ट का यूज, ठीक है, बेकिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। किस चीज के लिए? ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए एंड केक बनाने के लिए, ठीक है। तो ये तो था मेकिंग कर्ड एंड मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। नाउ द नेक्स्ट, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियल यूज, कमर्शियल का मतलब बेटा वाणिज्यिक या पैसे कमाने के लिए कैसे यूज किया जाता है, उसके बारे में लिखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, कि एल्कोहल के प्रोडक्शन में भी, ठीक है, बैक्टीरिया का यूज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है उसके बारे में लिखा है कि एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड या विनेगर जिसको आप बोलते हैं, यीस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। बेसिकली जो हमको याद रखना है, ठीक है, वो नाम है उसका यीस्ट, ठीक है। यीस्ट जो है, यीस्ट का यूज जो है वो कमर्शियल यूज में किया जाता है। यीस्ट का किस चीज बनाने के लिए? एल्कोहल हो या वाइन हो बनाने के लिए, ठीक है। एक्टिविटी 2.4 में देखेंगे कैसे बनाया जाता है। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल सुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बर्ली, व्हीट, राइस, क्रस्ड फ्रूट जूस एटसेट्रा। अब हमको यहां पर एक्स्ट्रा शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं, इन्होंने बोला कि नेचुरल शुगर का यूज करके, ठीक है, यीस्ट को ऐड करके हम अल्कोहल बनाएंगे। नेचुरल शुगर बेटा आप जानेंगे, ठीक है, कि नेचुरल शुगर्स क्या होते हैं। देखिए जैसे हर एक फूड पार्टिकल्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमाउंट में शुगर मिला होता है। जैसे यहां पर लिखा है कि प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बर्ली, व्हीट, राइस, इन पे भी शुगर का अमाउंट होता है, ठीक है। तो उसके बारे में लिखा है कि अब कैसे बनता है। देखिए एक्टिविटी 2.4 पे देखेंगे आप कि टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर, कि एक 500 ml का बीकर लेना है और 3/4 यानी लगभग 75%, 25% हिस्सा छोड़ के उसको हमको वाटर से फिल करना है। डिजोल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, ठीक है। अब उस पर 2 से 3 स्पून शुगर को आप ऐड करें, डिजोल्व करें। एड हाफ अ स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन, और इन्होंने बोला कि हाफ स्पून यीस्ट का पाउडर उस शुगर सॉल्यूशन में आपको ऐड करना है। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स, और थोड़े से गर्म स्थान पर 4 से 5 घंटे के लिए उसको छोड़ दें, ठीक है। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, कैन यू गेट अ स्मेल, और बोला कि आप फिर सॉल्यूशन को स्मेल करें। आपको क्या स्मेल आ रही है उसके बारे में पूछा है, तो यह नीचे लिखा है कि दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज सुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय यीस्ट। तो जो स्मेल आपको आएगी वो स्मेल होगी एल्कोहल की, ठीक है, एल्कोहल की स्मेल होगी। और लिखा है कि शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय यीस्ट, तो शुगर को एल्कोहल के रूप में कन्वर्ट किया गया है यीस्ट का यूज करके। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन, ठीक है। तो जो ये प्रोसेस है, ठीक है, शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट करने की, कन्वर्जन की, वो फर्मेंटेशन कहलाता है, ठीक है। अब यहां पर लिखा है कि लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857, ठीक है। लुई पास्चर ने इस फर्मेंटेशन को डिस्कवर्ड किया था 1857 में, ये आप याद रखें। नाउ मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, थर्ड टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज ऑफ, सॉरी, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज कैसे हो रहा है, यानी दवाइयों के रूप में यूज कैसे किया जा रहा है। देखिए इस पैराग्राफ में लिखा है कि वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज और पेनिसिलिन, कि जब आप कभी इल होते हैं, कभी बीमार पड़ते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर सच एज लिखा है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक आपको दिया जाता है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इन मेडिसिन का जो सोर्स है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक, ठीक है। तो ये मेडिसिन जो है, जो हमको मेडिसिन दी जाती है जब हम बीमार होते हैं, ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? बैक्टीरिया को किल करना जो हमको बीमार कर रहे हैं, और इनको ही एंटीबायोटिक कहा जाता है, ठीक है। चलिए नाउ दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। यदि हम आज के डेट पर देखें तो बहुत सारे एंटीबायोटिक
जो हैं, ठीक है, वो बैक्टीरिया और फंजाई से प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। नाउ स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन are some of the commonly known antibiotic which are made from fungi and bacteria। तो यहाँ पर कुछ 3 नाम आपको बताए हैं कि जो कि कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं, कॉमनली हैं, हर जगह आपको मिल जाएंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ये कॉमनली एंटीबायोटिक हैं जो कि फंजाई और बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं। द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिसीज। कि इनके बारे में लिखा कि मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये मेडिसिन बनाए जाते हैं, जिनसे लिखा कि क्योर अ वैरायटी ऑफ डिसीज, कि बहुत सारी डिसीज से हमको क्योर कर रहा है, बचाता है, ठीक है। नाउ एंटीबायोटिक आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल। अब देखिए कि एंटीबायोटिक को कहां पर ऐड किया जा रहा है, फूड स्टॉक, लिखा है कि फीड ऑफ लाइफ स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब बेटा पशु होते हैं, ठीक है, तो उनके फीड पर ये एंटीबायोटिक मिलाए जाते हैं। एंड पोल्ट्री पर, पोल्ट्री का मतलब आप जानते हैं, ठीक है, मुर्गा पालन जो होता है, तो उनके भोजन में भी इन बैक्टीरिया को ऐड किया, इन एंटीबायोटिक को ऐड किया जाता है। और क्यों ऐड किया जाता है उसके बारे में लिखा है, टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये एंटीबायोटिक उनके फूड में ऐड किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीज, ठीक है, और उनसे क्या होता है कि ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं बहुत सारे प्लांट डिसीज को भी कंट्रोल करते हैं। नाउ अब आपको यहाँ पर 2 पैराग्राफ में और बताऊंगा। सबसे पहला पैराग्राफ देखिए पेज नंबर 20 पर है, ठीक है, सबसे नीचे लिखा है कि इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिसीज काजिंग बैक्टीरिया, कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपना एक कल्चर ऑफ डिसीज काजिंग बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के संवर्धन की खोज कर रहे थे, प्रोसेस कर रहे थे, ठीक है। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। तो जिस प्लेट पर वो कल्चर्स कर रहे, संवर्धन कर रहे थे, उस पर उन्होंने देखा कि कुछ ग्रीन कलर के एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक मोल्ड, फफूंद जैसी संरचना बन चुकी है। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। फिर उन्होंने देखा कि उस मोल्ड के प्रेजेंट होने से बैक्टीरिया की जो ग्रोथ थी वो रुक गई, ठीक है, और उस मोल्ड ने बहुत सारे बैक्टीरिया को किल भी कर दिया, मार भी दिया, ठीक है। और लिखा कि इनफैक्ट इट आल्सो किल्ड मैनी ऑफ दीज बैक्टीरिया। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। तभी से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने मोल्ड पेनिसिलिन नाम का एक वैक्सीन खोज निकाला उन्होंने, ठीक है। चलिए नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे आप, लिखा है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर, कि एंटीबायोटिक जब कभी आप लें तो एंटीबायोटिक विदाउट डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लेना चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर के एडवाइस से ही आपको एंटीबायोटिक प्रेफर करना लेना चाहिए। नाउ आल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, और डॉक्टर जो एंटीबायोटिक्स आपको दे रहा है उसका कोर्स भी आपको कंप्लीट करना चाहिए। इफ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोज इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इन द फ्यूचर, कि यदि आपने बिना नीडी के, बिना जरूरत के एंटीबायोटिक ले ली, ठीक है, तो आपकी बॉडी में कैसे हार्म करेगा वो, कि आने वाले समय में जब कभी आप बीमार पड़ेंगे और तब जब आपको एंटीबायोटिक दिया जाएगा तो उसका इफेक्ट लेस हो जाएगा, ठीक है, वो इफेक्ट करना बंद कर देगा एंटीबायोटिक, यदि आपने बिना जरूरत के एंटीबायोटिक ले लिया तो। लिखा कि आल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी, और जब आप अननेसेसरी कभी भी एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो आपके अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उनको किल कर देते हैं, उनको मार देते हैं। Now, antibiotic, however, are not effective against cold and flu as these are caused by virus। और एक चीज और बोला इन्होंने कि एंटीबायोटिक जो हैं वो कोल्ड एंड फ्लू यानी खांसी और फ्लू जैसी बीमारियों पर वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बीमारियां हैं ये बैक्टीरिया से ना होकर ये वायरस से होती हैं, ठीक है। आने वाले पेजेस पे हम देखेंगे कि उन स्पेशल डिसीज के बारे में कि जो बैक्टीरिया से हो रहे हैं, वायरस से हो रहे हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ से हो रहे हैं, तो उन डिसीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हम आगे की क्लास में स्टडी करेंगे वो होगा वैक्सीन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।